दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है कंचन कांडपाल और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 11:30 बजे से और अभी घर के सारे काम निपटा लिए थे। मैं अभी वीडियो एडिट कर रही थी। तो आज है 9 अक्टूबर और कल को है करवा चौथ। तो आज बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी है और मेहंदी लगानी है सबसे बड़ी चीज़। तो अभी देखती हूँ, मैंने भाभी को बोल रखा है एक हाथ में मेरी मेहंदी लगा दोगे करके सीधे हाथ में, और उल्टे हाथ में तो फिर मैं शाम को खुद ही लगा लूँगी। दिन में तो बेटी के साथ। हाँ बेटा, हाँ वाह, मेरी बेटी के हाथ में मैंने अभी सुबह सुबह मेहंदी लगा दी है। तो भाभी को जैसे ही टाइम होगा तो वो मेरे एक हाथ में लगा देंगी, फिर बाकी एक हाथ में मैं रात को लगा लूँगी। और भी कई चीज़ें करनी है। एक दिन के व्रत के लिए भी कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं यार। वैसे तो इस साल मेरा तीसरा करवा चौथ है। वैसे ये होता मेरा अभी 5वां करवा चौथ साल है। हाँ, 2 मैंने नहीं लिए हैं। मेरी शादी को अभी 5 साल पूरे हो जाएंगे, तो ये मेरा 5वां करवा चौथ होता। तो मैंने 2 साल करवा चौथ नहीं लिया शादी के बाद, और फिर तीसरे साल से जब मेरी बेटी हो गई। हाँ बेटा, खोल रहे हैं उसे। तीसरे साल जब मेरी बेटी हो गई थी उसके बाद से मैंने, जब मेरी तितली 6 महीने की थी उस टाइम से लिया मैंने। पहले 2 साल, फर्स्ट साल तो मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी इस वजह से नहीं लिया। दूसरे साल मेरी बेटी होने वाली थी इसलिए नहीं लिया दूसरी बार का करवा चौथ। और तीसरे साल फिर मैंने कहा सब लेते हैं, एक मैं ही रह गई हूँ जो नहीं लेती, इसलिए मैंने तीसरे साल से फिर करवा चौथ का व्रत उठाया। तो अभी मेरा तीसरा करवा चौथ है इस बार। तो चलो अब मेहंदी वहंदी लगाना तो हो जाएगा। मेरा अभी एक पार्सल आया हुआ है, पहले पार्सल में देखते हैं क्या आया है। मेरी बेटी की ऐसी आफत आई है ना उसको खोलने में, तो चलो पहले उसे खोल के देख लेते हैं कि क्या है करके। तो मेरी बेटी लगी हुई है यहाँ पर पार्सल खोलने में। तो क्या आया है इसमें? तुम्हारे मतलब की तो कुछ चीज़ ही नहीं है इसके अंदर जो तुम इतना लगी हो। चलो मैं खोलती हूँ बेटा। तो मैंने ये अभी खोल दिया है, अब मेरी बेटी बाकी बचा हुआ खोलेगी। हाँ खोलो बेटा। तो इसके अंदर मैंने मंगाए थे ये प्लास्टिक वाले डब्बे सामान रखने के लिए। तो चलो देखते हैं ये कैसे आए हैं करके। इस टाइप के कुछ डब्बे मंगाए थे मैंने, और अब इनकी क्वालिटी देखेंगे कि ये कैसे आए हैं करके। वैसे तो ठीक लग रहे हैं यार, ये इतने छोटे हैं क्या? तो ये कुछ इतने डब्बे हैं यार, ये मैंने तो 12 मंगाए थे। हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये तो 18 है, मेरे को तो 12 का सेट दिख रहा था ये। अच्छा ये 18 ही होंगे, मुझे लगा कि 12 आएंगे। तो ये 18 का सेट है, 18 डब्बों का। ये 1 kg के डब्बे हैं। हाँ 1 kg के डब्बे हैं, और ये आधा kg के डब्बे हैं। और ये फिर मतलब 250 ml लिखा हुआ था। तो जितने होंगे, अब ये 200 ml है, 250 ml के हैं, 250 ml के होंगे। अब मेरी बेटी की तो बाहर आ गई है खेलने के लिए, इसके तो मजे हो गए हैं। तो डब्बे नहीं थे ना, तो इसी वजह से डब्बों की ज़रूरत हो रही थी मुझे तो ऐसा लगा था कि ये 12 का सेट है, ये 18 वाला सेट है। तो कोई नहीं, चलो काम तो आ ही जाएंगे। तो अब इनको रख देते हैं। आज मेरे वैसे ही कितने काम हो रहे थे, एक काम करने को ये भी आ गया। तो पहले इन सबको सेट करते हैं। और ये डब्बों की क्वालिटी ना मतलब काफ़ी सही है। वैसे तो ये डब्बे लेने में बहुत महंगे पड़ते हैं, ऑनलाइन ये सही मिल गए हैं। और पता है ये 18 डब्बे 250 से कम के हैं यार। ये 230 के आसपास के मैंने ये 18 डब्बे मंगाए हैं। मेरी बेटी का हल्ला देखो जरा, यहाँ देखो। अब ये कितना खुश हो रही है। अब इसने सारे डब्बे फैला के देखो जरा कैसे कर दिए। रखो। तो मैंने अपने पूरे हाथ में मेहंदी तो लगा दी है, ऐसे ही घिचड़ पिचड़ लगा दिया। मेरे को मेहंदी लगानी आती नहीं है, मतलब ऐसे ही लगा ली है। और मेरी बेटी सोई हुई है। अभी मैं चाह रही हूँ ये उठ जाए, लेकिन ये उठ नहीं रही है, क्योंकि भाभी का भी फ़ोन आ गया था, तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगा दूँगी बोल रही थी। तो जब तक वो मेरे दूसरे हाथ में लगाती, ये हाथ की सूख जाती, तो मेरा भी ठीक रहता। लेकिन ये मैडम एक बार उठी फिर से सो गई, और अब उठ ही नहीं रही है। उठ जा बाबू। ओ तिल्लू, ओ तिल्लू, टिंकू उठ, ताई आ गई। ताई आ गई कहते ही तो बिल्कुल ऐसे आँख खोलती है नहीं।
ताई कहाँ है? ओ ताई, चल मैं तेरे को चॉकलेट दूंगी। ये उड़ते ही बोल रही मम्मा फू करूँ बल। हो गया, और कर दे फू। है ना ना कुछ नहीं हुआ, फू कर दे। हाँ हाँ। ये मेहंदी पोंछने के लिए आ रही है मेरी। नहीं नहीं नहीं, मेहंदी नहीं पोंछते। ना ना पोंछते नहीं है, फू कर दे बस। मैं पोंछ दूंगी, लाओ गई थी तुम्हारे हाथ। ए नहीं नहीं नहीं, चल ताई के घर चलते हैं, शानू के पास। चल दी। हाँ। देखो जरा कैसे खुश हो रही उठते ही ताई के घर जाने के लिए। चलो चप्पल गए, चलो भी चप्पल ढूंढती हूँ तुम्हारे। तो अभी भाभी के वहाँ से मैं आ गई हूँ और मेरे इस हाथ में भी भाभी ने मेहंदी लगा दी है। ये उंगलियों में मैं फिर भर लूँगी। इस हाथ में आगे पीछे से सीधे हाथ में लगा दी है, उल्टे हाथ में मैंने लगा दी थी। तो सबसे बड़ा काम ये मेहंदी लगाने का तो हो गया है भाई। और अभी इतनी शांति हो रही है क्योंकि तितलू अभी अपनी ताई के घर में ही है। भाभी ने कहा कि मैंने झोली भात बना रखा है, तो तितलू जहाँ सुन लेती है झोली भात का नाम वहीं अड़ जाती है। तो बोल रही थी मैं भात खा के आऊँगी करके। अच्छा ही हुआ मैंने भात बनाया भी नहीं था, तो वो अपने आप खा के आती है। और मैं थोड़ा सा अपना वीडियो का काम कर लेती हूँ। अब कहते हैं आज सोच रही हूँ टाइम पर वीडियो डाल दूँ, तो थंबनेल वगैरह बना। क्योंकि दूध बनाने गई थी तितलू, तब तक मेहंदी की कोन लेके चुपचाप लगी थी। क्या कर रही थी? देखो जरा अब कैसे छुपेगी है दरवाजे के पीछे। वो गई, छुप गई। तो मैं इसके लिए दूध बना रही थी और मेहंदी मेरी निकल गई है। अभी कुछ ऐसा कलर आया है इसका, तो ये फिर कल तक तो डार्क हो जाएगी। अभी तो क्या ही कलर आएगा इसका, इतनी जल्दी निकल गई है। क्योंकि दिन में तो ऐसा होता है ना, काम वाम करने में बिल्कुल ही निकल जाती है, सारे गिरने लग गई थी जहाँ तहाँ, तो इसलिए मैंने निकाल दिया। अब इसमें थोड़ा सा विक्स लगा लेती हूँ। ये डिज़ाइन में स्वास्तिक वाली बनाने की सोची थी, स्वास्तिक तो नहीं बने, पता नहीं क्या बन गए, लेकिन एक बना है स्वास्तिक, एक स्वास्तिक जैसा लग रहा था। मेरी बेटी कह रही है अब मैं लगाती हूँ बल। ताई से तो लगवा ली मम्मा, अब खुद से भी लगा ली, अब मैं लगाऊंगी बल। दूध कौन पिएगा फिर ये? अच्छा ये बेकार है। हाँ इसको लगाओ। तो अभी हो रहा है 4 बजे का टाइम। मेरे को भूख लग रही थी तो मैंने अपने लिए साथ में नमकीन पराठे बना लिए हैं, साथ में चाय रखी है। तो कुछ अटरम सटरम चीज़ खाने से तो अच्छा है, आटा गुदा हुआ ही था तो मैंने पराठे बना दिए। मैंने कहा भाई और कुछ चीज़ खाने से अच्छा है पराठे बना के खा लो, इसीलिए। तो अभी शाम के टाइम हम लोग आ गए थे बाहर, और तितलू को तो आजकल घूमने की लगी रहती है, तो ये आगे से जा रही है। मैं बैठ गई थी तो मुझे बोल रही थी मम्मा चलो घूमने। और हाथों की मेहंदी का रंग अब थोड़ा थोड़ा डार्क होने लग गया है, तो कल तक अच्छे से डार्क हो जाएगा। पीछे वाले हाथ में मैं रात को लगाऊंगी, और अभी इतने लगा रखी है। तो हम लोग आ गए हैं अंदर और मैं अभी आ गई हूँ किचन में। और आज मैंने सोचा है लौकी के कोफ्ते बनाओ। मैंने आधी लौकी ले ली है, जिसको मेरी बेटी छीन रही है। मैं इसी लौकी से इसको डिशुम कर दूंगी यार। डिशुम डिशुम ऐसा करती है ना ये, और मेरा पीछा नहीं छोड़ती है ये। किचन में भी गिर जाएगी बेटा। चलो बनाते हैं यार आज लौकी के कोफ्ते। मुझे तो लौकी की सब्जी। तो यहाँ पर हमारे टेस्टी से लौकी के कोफ्ते बन चुके हैं, और मेरी तितलू मेरी गोद से नीचे उतर नहीं है। तो ये रहे भाई, अब इसको गोद में लेके वीडियो बनानी पड़ रही है मुझे यार। हाँ क्या बोला तूने? एक बार और बोला था ना, मम्मी ने थप्पड़ मार दी बोल रही। इतनी झूठी नहीं, देखो जा कैसे दांत दिखा रही है। और इतनी बदमाश हो रही है ना ये, रोटी खाने के टाइम पे इसको केला चाहिए हो रहा है। रोटी कौन खाएगा? इसने जो मैंने कोफ्ते बनाए थे ना, वो पकौड़ी इसने दो खा रखी हैं। तो अब इसका ऐसा ही है, अब केला खा लेती होगा, फिर मैं खाना रोटी नहीं खाऊंगी बोल ना। तो ये दिन में 1 बजे सो के उठ भी गई थी, तो इसको नींद भी लग रही होगी शायद। तो मैं फटाफट से रोटी बनाऊंगी सोची थी, लेकिन ये उतर ही नहीं रही है मेरी गोद से। कह रही है मुझे गोद में ही ले रहो। और मेरी मेहंदी का कलर अब थोड़ा डार्क होने लग गया है, तो ये वाले हाथ में भाभी ने लगाई है, तो कल तक तो ये डार्क हो ही जाएगा। बाकी
कैसे पकड़ूं? इस वाले हाथ में मैंने खुद लगाई है, पीछे अभी लगानी है तो डार्क हो ही जाएगी। वो यहाँ को तो नहीं लगी है, लेकिन यहाँ हाथ में ठीक हो रही है, कल तक हो जाएगी डार्क। तो खाना मेरा सब गिर गया है। अरे तो तितलू का तमीज देखो जरा, चम्मच छोड़ के रायता हाथ से खा रही है। अब रायता हाथ से नहीं खाते हैं। तितलू के पापा यहाँ पे खा रहे हैं और चलो मैं भी खाती हूँ, और अभी खूब खूब खा लेती हूँ। कल को मेरा व्रत है एल भो इन्होंने एला खलीनु पे